कुरुक्षेत्र में 2010 की बाढ़ की तरह ही दूर दराज तक बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए आगे आई प्रेरणा संस्था तथा प्रेरणा वृद्धाश्रम तथा भारत तिब्बत समन्वय संघ ने दूर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया चाय, दूध, पानी, ब्रेड, बिस्कुट तथा भोजन। प्रेरणा संस्था घरों से निकाले गए तथा अपनों से दुकारे गए बुजुर्गों को प्रेरणा वृद्धाश्रम में आश्रय ही नहीं देती है, बल्कि प्राकृतिक आपदा अथवा किसी भी विपत्ति के समय भी हर समय सहयोग के लिए तैयार रहती है। आजकल राज्य के अन्य क्षेत्रों की भांति कुरुक्षेत्र के अनेकों गांव तथा शहरी क्षेत्र बाढ़ एवं जल प्रलय से काफी प्रभावित हैं। ऐसे में प्रेरणा संस्था, प्रेरणा वृद्धाश्रम तथा भारत तिब्बत समन्वय संघ के सदस्य व पदाधिकारी ट्रैक्टर ट्रॉली पर दूर दराज क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए जुटे हुए हैं। इन क्षेत्रों में प्रेरणा संस्था व भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा चाय, दूध, पानी, ब्रेड, बिस्कुट तथा भोजन इत्यादि पहुंचाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रेरणा संस्था ने 2010 में कुरुक्षेत्र में आई बाढ़ के समय भी इसी तरह से दिन रात सहयोग का कार्य किया था। प्रेरणा के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने कहा कि प्रेरणा की स्थापना ही जरूरतमंद तथा कष्ट में लोगों के सहयोग के लिए हुई थी। उन्होंने बताया कि 2010 में जब बाढ़ आई थी तब भी प्रेरणा के सभी सदस्यों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जी जान से सेवा एवं सहयोग कार्य किया था। सिंगला ने कहा कि प्रेरणा का कार्य उन स्थानों पर लोगों को सहयोग पहुंचाना है जहां कोई नहीं पहुंच पाता है। आज भी प्रेरणा के सदस्य निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री रुखमेश चौहान ने बताया कि प्रेरणा संस्था एवं भारत तिब्बत समन्वय संघ मिलकर आज बाढ़ से प्रभावित लोगों का सहयोग कर रहे हैं। लोगों की हालत एवं छोटे छोटे बच्चों को भूखा देखकर दुख हो रहा है। ऐसे समय में मानवता कहती है कि सभी को मिलजुल कर जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। इस समय बाढ़ में फंसे लोगों के पास पानी नहीं है, दूध नहीं है तथा भोजन नहीं है, तो ऐसे समय में सेवा कर संतोष मिल रहा है। ये सेवा भविष्य में देते रहेंगे। सामान्य लोगों से भी अपील है कि ऐसे बाढ़ पीड़ित लोगों का सहयोग करें। जो ये त्रासदी हुई है, इतना बड़ा जो प्रकृति का जो यहाँ प्रकोप हम देखने को मिल रहा है, तो आज हम प्रेरणा संस्था और भारत तिब्बत समन्वय संघ दोनों की ओर से आए हैं। और हमें लोगों का ये हाल देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बिना अपने घर में भूखे बैठे हैं। तो ऐसे समय में मानवता हमारी ये कहती है कि हमें मिलजुल कर लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो भी हमारे से सहयोग बनता है, वो जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गर्मी का महीना है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, चाय के लिए दूध नहीं है, तो ऐसे
आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों की सहायता जितना भी हम कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं, और आगे भी हम इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। सामान्य लोगों से हमारी अपील ये भी कि वो जो लोग इस मुसीबत से बाहर हैं वो कम से कम इस एरिया में आकर एक बार देखें कि किस तरह से लोग जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। तो उनसे हमारी अपील है कि वो आकर एक बार मदद करें, मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं। अगर हम 2 हाथ मदद के लिए आगे बढ़ाते हैं तो लोगों को हौसला और बड़ी से बड़ी मुसीबत से जूझने का यहाँ पर क्या है, हिम्मत मिल जाती है। दृश्य बहुत ही भयानक दृश्य है। आज प्रेरणा संस्था की ओर से हम सब लोग मिलकर एक सेवा के लिए निकले और देखा कि देखकर पानी को देखकर और जो बाढ़ की जो विवक्षा को देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा अंतर्मन हमारा रो उठा। और देख के कैसे छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, ऊपर मोबाइल चार्जेज नहीं है उनके पास, कोई संपर्क सारा सब टूट चुका है एक दूसरे से, किसी से कोई अपील नहीं कर सकते वो कोई कि हम कितनी मुसीबत में हैं। ये सब देखकर आज हम प्रेरणा संस्था की ओर से चाय, ब्रेड, दूध, पानी और दवाई और बिस्किट लेकर निकले और उन सबको हमने बांटे, और जिसको देखकर हमारा एक दिल भर आया। प्रेरणा संस्था की ओर से और भारत तिब्बत समन्वय संघ की ओर से बाढ़ से ग्रसित इलाके में हम ये दीदार नगर, शांति नगर और ये नरकतारी में आए हैं। आज कुछ जो बेसिक चीज़ें हमारी ब्रेड, दूध और बिस्किट, दवाइयाँ लेकर, और कुछ एक एरिया ऐसा है कि जहाँ कोई भी संस्था या कोई भी पहुँचा ही नहीं है और लोग बड़ी ही मुश्किल समय में हैं। तो इस समय मुझे ऐसा लगता है कि सभी को इकट्ठे होकर और सबका साथ देना चाहिए, इन लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। धन्यवाद। ये प्राकृतिक आपदा है और इसके आगे कोई हाथ नहीं अड़ा सकता किसी प्रकार से भी, लेकिन लोगों की सहायता कर सकते हैं। इसी कड़ी में प्रेरणा हर बार कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो तो प्रेरणा हर समय आगे रहती है। आज जिस प्रकार से ये प्राकृतिक आपदा आई है इस दीदार नगर में, तो प्रेरणा संस्था ने हर तरीके से आम नागरिकों के मदद करने के लिए तत्पर तैयार है और प्रेरणा संस्था अपनी मदद कर रही है। मैं खुद इस पानी से पीड़ित हूँ। मेरे मकान के पास 5-5 फुट पानी है, लेकिन हम कभी हौसले से काम लेते हैं, डरते नहीं, चाहे कितनी बड़ी विपदा आए। कुरुक्षेत्र, दीदार नगर और कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। आज श्री जय भगवान सिंगला जी के सानिध्य में कुछ प्रेरणा आश्रम की तरफ से हम लोगों ने सेवा करने का अवसर मिला। हम करने वाले होते नहीं हैं, वो परमेश्वर है करवाने वाला, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं अपील करना चाहूँगा कुरुक्षेत्र की जनता से कि तमाम लोग बाहर आएँ और बाहर आके अपना आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और जो भी किसी प्रकार की भी कोई मदद हो सकती है ऐसे बाढ़ पीड़ितों की करें। हमारे पे मैसेज आया हरिकेश द्वारा प्रेरणा संस्थान, तो हम सेवा के लिए तुरंत रेडी रहे इसके लिए। पानी दीदार नगर पूरा भरा पड़ा है, 5 फुट से 6 फुट तक पानी भी पीछे है। कुछ कॉलोनी में तो हम जा भी नहीं पाए, वहाँ इतना गहरा पानी है। ये पीने की पानी किसी का था नहीं, लेकिन प्रेरणा ने पूरा सहयोग दिया और हर घर में वितरित किया। ब्रेड, पानी, बिस्किट वगैरह, चाय वगैरह, जो जिसका सामान था उचित प्रबंध किया। प्रेरणा संस्था का जब जन्म हुआ था उसका कारण एक ही था, एक उद्देश्य था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसी को भी दर्द में देखे हमारे संस्था के सदस्य जो है ना वो उसकी सेवा करने को आतुर होते हैं। और 2010 में भी बाढ़ आई थी, तब भी प्रेरणा संस्था ने जी जान से काम किया था। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो दूर दराज में जो घर हैं जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता, केवल औपचारिकता बस लोग मेन रोड पे या 100 फुट अंदर आके कर लेते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि रिमोट एरिया में जो बिल्कुल एंड पॉइंट है, टेल पॉइंट जिसको कहते हैं, वहाँ तक पहुँच के लोगों की सेवा की जाए। और आज हमारे ना सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो ट्रैक्टर ड्राइवर हैं विनोद भाई, उन्होंने इतनी तन्मयता से काम किया, हमने उनको नाम दिया सारथी का। आज हमारे सारथी हैं विनोद भाई, और अर्जुन के रूप में हमारे हरिकेश पकोसा, और हम सारे ना बर्बरी के रूप में ना जैसे ऊपर गर्दन टकी हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मन रोता है जब लोगों को हम कष्ट में देखते हैं। इतनी सुंदर सुंदर लोगों ने कोठियाँ बनाई, पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, सारी ही उनकी कमाई लगाई होगी, लेकिन जब उनमें पानी आ जाता है उसको छोड़ के उनको दूसरी जगह आश्रय लेना पड़ता है, तो उनका दिल भी रोता है, हमारा दिल भी रोता है। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है,
गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी, हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।